Hello 7th class. Now we are moving to our geography next chapter. Third, the changing face of the earth. अब जो अर्थ के जो फेसेस रहते हैं, जैसे कि हर जगह तो अर्थ फ्लैट नहीं होती या जो हम लैंड देख रहे हैं वो अलग अलग होते हैं, तो जो उसके फेसेस चेंजिंग कैसे होते हैं दैट वी रीड इन डीप. Now we start that the surface of earth is constant changing, constantly changing होता जाता है. जो लैंड फॉर्म होते हैं वो क्रिएट होते जाते हैं और जो पुराने वाले होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं. अब ये टू टाइप्स में होता है, इसमें टू टाइप के फोर्स लगते हैं, ये फोर्स की वजह से चेंज होता है. जो फर्स्ट फोर्स है वो है एंडोजेनिक फोर्स. जो एंडोजेनिक फोर्स में क्या होता है, जो फोर्स अंदर इंटरनली से लगता है वो फोर्स है एंडोजेनिक. और नेक्स्ट है एक्सोजेनिक. एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो फोर्स अर्थ सरफेस में बाहर से लग रहा है वो है हमारा एक्सोजेनिक. अब आपको दिख रहा है इसमें फोर्स, जो एंडोजेनिक फोर्स है उससे क्या होता है, जो उससे जो चेंजेस होते हैं, जैसे सडन फोर्स जो अंदर से लग रहा है वो अर्थक्वेक और वॉल्केनो. और अगर धीरे धीरे स्लो मोशन में देखा जाए तो डिस्ट्रॉपिक फोर्स और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हुई है. तो पर ये इंटरनल फोर्स हुई है, दैट्स वाई इट इज एंडोजेनिक. एक्सोजेनिक में क्या होता है, जितने भी हमारे ग्रेजुअली जो भी हमारे फोर्स लग रहे हैं बाहर से, लाइक रिवर्स, रेन, विंड, सी वेव, ग्लेशियर्स एंड मैनी मोर थिंग्स. नाउ वी रीड डीप. एंडोजेनिक फोर्स में क्या बता रहा है, अ रिग्ड एंड अ ब्राइटल लिथोस्फेयर. जो हमको लिथोस्फेयर दिख रहा है, जो क्रस्ट का अपर पार्ट दिख रहा है, क्या होता है कि इट इज ब्रोकन इनटू सर्वल पीसेस. वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया और उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट. और टेक्टोनिक प्लेट के पुश्ड होने से, उसके मूव होने से, जो इनसाइड में डीप इनसाइड जो उसकी प्लेट्स हैं जो मूव होती है और उनसे जो फोर्स लगता है अर्थ के इनसाइड से, उसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट होते हैं. और उन मूवमेंट में कभी कभी वॉल्केनो एक्टिविटी, अर्थक्वेक और फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ये सब उसी प्रोसेस से होता है. वी विल सी दैट, लाइक आपको यहाँ दिख रहा है फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, जो आपको टू एरोज दिख रहे हैं, मतलब जो प्रेशर लग रहा है वो एक दूसरे के तरफ लग रहा है. जब ऐसा प्रेशर लगता है तो जब जो फोर्स जो कंप्राइज होता जाता है, तो जैसे जैसे फोर्स कंप्राइज होता है दोनों साइड से, तो जो बीच का जो पार्ट है वो ऊपर की साइड आ रहा है और उसी को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स. अब जो आपको नेक्स्ट वाला दिख रहा है, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जब आपको दिख रहा है एरोज दोनों अपोजिट साइड से, मतलब जो फोर्स है वो डाइवर्स होता जा रहा है, एक दूसरे की तरफ नहीं है. जैसे जैसे वो डाइवर्स होता जा रहा है तो उससे क्या होता है, जो ये बीच का जो आपको पार्ट दिख रहा है, नीचे एरोज आ रहे हैं, तो ये वाला एरिया जब खिंचता है तो जो बीच वाला है वो नीचे जाता जाता है. तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स. ये है हमारे ब्लॉक माउंटेन्स. अब जैसे ये तो जो है कि जो हमको धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होती है और जो हमको ऊपर दिख रहा है. अब क्या होता है इसमें, द मूवमेंट प्लेट प्लेट्स डू नॉट ओनली प्रोड्यूस लैंडफॉर्म. जो सिर्फ लैंडफॉर्म प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो सडन एकदम डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से, जिस मूवमेंट की वजह से एकदम डिस्ट्रक्टिव लेवल भी आ जाता है. ऐसा क्या है, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन. जैसे अर्थक्वेक हम सबको पता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो नीचे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूव करती रहती है, मूव करते में जब उसमें धीरे धीरे प्रेशर लगता जाता है और प्रेशर लगने के बाद एक पॉइंट पे आकर, जो आपको दिख रहा है इस फोकस पे आकर, एकदम जब वो वाइब्रेट होने लग जाता है, तो जो वाइब्रेशन हमको मिलते हैं वो अलग अलग रेंज में मिलते हैं. वो रेंज भी हम देखेंगे. तो इस फोकस से जो लैंड एरिया आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं. तो जैसे जैसे ईपी सेंटर से दूर हमारा लैंड होता जाता है, तो आपका जो अर्थक्वेक का जो शेकिंग होता है वो वहाँ पे कम फील होती है, जो कि ईपी सेंटर वाले एरिया के पास में, जो उसके नियर्स बाय एरिया में बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है. इस टाइप से होता है अर्थक्वेक. ये सडनली भी हो जाता है. अब जैसे हम देखेंगे ये इन दिस टेबल, जैसे हमको दिख रहा है, जब 1.0 लेवल का जो अर्थक्वेक आता है उस टाइम हमको फील भी नहीं होता है, वो एक माइक्रो लेवल में होता है. जब 3.0 में होता है तो माइनर लेवल पे क्या होता है, जो हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फैन में भी स्विंग, मतलब वो थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, हिलने लग जाते हैं. जब 6.0 पे होता है तो जो आपके फर्नीचर या जो वॉल है उसमें भी
क्रेक आ जाते हैं, दरार आ जाती है। और 9.0 में तो पूरी प्रॉपर्टीज, लाइफ, बहुत सारी चीज़ें एक लार्ज लेवल पे होती है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो अर्थक्वेक के जो अर्थक्वेक के अंदर इनसाइड जो मूवमेंट चल रहा है, ये सब उस पर डिपेंड है कि जो मूवमेंट कितने हाई लेवल का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अर्थक्वेक फील होता है। अब हम जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हमको पता चल जाता है कि हमारी जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। नाउ वी सी नेक्स्ट वन इज वॉल्केनो। वॉल्केनो में क्या होता है, वॉल्केनो में एक ओपनिंग अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट हमारा ऊपर वाला लेवल होता है, उससे क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है और उसमें से मैग्मा निकलता है, स्मोक और लावा, ये सारी चीज़ें बाहर अर्थ पे फ्लो हो जाती है। और जो लावा जो दूर दूर तक अर्थ, जैसे वॉल्केनो का भी लेवल होता है, वो कितने बड़े लेवल पे बर्स्ट हो रहा है। अगर उसका वॉल्केनो एक एक गांव, दो दो गांव, इतना एक लेवल तक दूर दूर तक जब जाता है, तो वो जितनी भी एरिया है उन सबको एक तरीके से बर्न कर देता है। लावा एक बर्निंग टाइप होता है। और जब बहुत टाइम बाद, ओवर अ मिलियंस ईयर एगो, फिर क्या होता है, जो लावा है वो वहीं पर मोल्ट होके एकदम ठंडा होता जाता है। वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक जनरली ऑकर ओनली इन द टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री। जो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज है वो अधिकतर कहाँ पर होता है, टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्रीज के पास में होता है। ओवर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड 1 किलो लाई अलोंग द एड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। जो 2/3 वॉल्केनो है वो किसके पास हुए हैं, किसकी एड्स के पास हुए हैं, पैसिफिक ओशियन के पास में। अब हम देखते हैं एक्सोजोनिक फोर्स। एक्सोजोनिक फोर्स जो हमारा बाहर से लग रहा है। एक्सोजोनिक फोर्स क्या होता है, नेचुरल फोर्स दैट ऑग्नेट एंड एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट कॉल, जो बाहर की तरफ से अर्थ पे लग रहा है वो एक्सोजोनिक फोर्स। एक्सो मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से। जो मेन एम है, मीन्स क्या होता है, वो सरफेस, अगर ज्योग्राफी के हम लैंग्वेज में पढ़े तो उसका मेन एम होता है कि सरफेस के एरिया को एकदम फ्लैटन करता जाता है। फ्लैट करने का काम इसका होता है। इसमें 3 प्रोसेस होती है, वेदरिंग, एरोजन और डिपोजिशन। अब हम देखते हैं इसमें। अब एजेंट क्या है इसके, किसकी वजह से होता है, तो ये है फर्स्टली इज रिवर। रिवर एक एजेंट है। वो क्या होता है कि अर्थ के जो फेसेस, जो ऊपर वाला फेस हम देख रहे हैं, उसको चेंजेस होते जाते हैं। अब कैसे होते हैं, जो अर्थ ट्राई टू लेवल द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वेयरिंग डाउन हाईलैंड्स थ्रू इरोजन। अब इसमें बहुत सारे जैसे बिल्डिंग्स, लो लैंड्स मीन्स ये सब हम रिवर्स की हेल्प से देखते हैं। अब 3 टाइप इसमें बता रहा है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अब जो ओरिजिन जहां से होता है उसको हम सोर्स बोलते हैं। अब इसमें ये बता रहा है, जो अपर सोर्स होता है, अपर सोर्स के अंदर क्या होता है, वेदर इज पास थ्रू द माउंटेन। जो माउंटेन से रिवर्स जो फ्लो होती है वो बहुत हाई स्पीड में होती है और वो होती है अपर सोर्स। क्योंकि जब वो बहुत लाइट वेट हो जाती है उनमें दूसरी चीज का कंटेनमेंट नहीं होता है। जैसे मिडिल सोर्स में देखते हैं, तो मिडिल सोर्स में क्या होता है, जब वो माउंटेन से उतर के जब वो प्लेन्स पर आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। और उसमें फिर जब वो माउंटेन से उतर के प्लेन पे आती तो बहुत सारे ट्विस्ट, टर्न, बहुत सारे लोब्स उसको मिलते हैं रास्ते में। उसकी वजह से भी जो उसकी स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट वी सी दैट, जैसे कि आपको यहाँ 3 पिक्चर्स गिवन है। 3 पिक्चर्स में आप देखेंगे, जैसे ये अपर सोर्स बता रहा है, जो वी शेप्ड वैली फॉर्म हो रही है। अब आपको ये वाटरफॉल बता रहा है, वाटरफॉल जो ये कहाँ से फॉल हो रहा है, अपर लेवल से फॉल हो रहा है। अब आपको जो ये प्लेन में जा रहा है, ये जो यूजुअली जो ये आई शेप्ड डीप बनाते हैं और ये पैरेलल, मतलब वॉल्स के पैरेलल धीरे धीरे फ्लो होती जाती है। अब इसमें अपन देखेंगे लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होता है, उसकी स्पीड और भी स्लो हो जाती है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक एंड मैरी मोर थिंग्स उसके पानी के साथ लोडेड हो जाती हैं, फिर वो साथ में बहता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सारे कंटेंट फ्लो होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इट लूजेज द पावर टू कैरी सेडिमेंट एंड डिपोजिट द सेडिमेंट इन इट्स माउथ। धीरे धीरे क्या होता है, वो जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ धीरे धीरे जाके डीप में जो उसकी पावर होती है वो सेडिमेंट को अपने साथ फ्लो करने की वो
लूज करती जाती है और धीरे धीरे सेडिमेंट को अपने डीप में क्या करती जाती है, डिपॉजिट करती जाती है अपने माउथ में. इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो एंड फोर्स द रिवर टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल नैरो चैनल्स डिस्ट्रीब्यूट्स. अब इस क्या होता है कि धीरे धीरे अर्थ भी जब फ्लो होते होते जब वो सेडिमेंट को ले जाती है उसकी पावर भी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे अर्थ भी बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक होके अलग अलग जगह फ्लो होने लग जाती है. अब हम सी वेव्स देखते हैं. सी वेव्स मॉडिफाई द कोस्टल लैंड फॉर्म थ्रू आउट द वेदरिंग, इरोजन एंड डिप्लोजिशन. इसमें क्या होता है, जो सी वेव्स होती है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होती जाती है कि वेदरिंग कैसा है, वेदर की अकॉर्डिंग अगर वेदर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉम होता है तो उसकी स्पीड बहुत अलग होती है. आपका इरोजन कैसा, सॉइल इरोजन की फ़र्क से इससे बहुत इफेक्ट होता है, और आपका डिपोजिशन कैसा है उससे भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. नाउ वी आर सीइंग दैट द शी वेव्स फॉर्म बीचेस. जो सी वेव्स रहते हैं वो बीच भी फॉर्म करती हैं. एंड नेक्स्ट वी आर सीइंग व्हेन वेव्स अटैक्ट रॉकी शोरलाइंस दे एडोर द सॉफ्टर रॉक्स. अब आपको यहाँ दिख रहे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जो सॉफ्टर रॉक्स को भी वो इस जो फॉर्मिंग, एक तरफ तो सैंड होता है पर एक तरफ जो हमारे रॉक्स होते हैं वहाँ तक फ्लो होती है और उनको क्या बनाती जाती है, सॉफ्ट बनाती जाती है. नाउ वी सीव्स ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होता है, जो हमारा ग्लेशियर वाला पार्ट दिख रहा है, जो आइस फ्लोर पे जो आइस फ्लो होके चलता है तो वो बहुत हैवी वेट होता है. तो ऐसे जो बनाते हैं उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं. जैसे आपको यू शेप्ड वैली दिख रही है, मेनली जो जहाँ पे ग्लेशियर फ्लो होते हैं वो थोड़े हैवी वे में होते हैं, तो वो यू शेप्ड वैली फॉर्म्ड करते हैं. अब हम विंड के बारे में पढ़ते हैं. विंड इज एन एक्टिव एजेंट. विंड इरोजन करने का बहुत एक्टिव एजेंट होता है. द ओपन एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट फ्लोइंग विंड्स टू ब्लो द, जो विंड का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और विंड के फोर्स से वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ फ्लो करके ले जाता है. लाइक वी आर सीइंग विंड्स इन अ डेजर्ट कैरी सैंड. अब विंड जब डेजर्ट से जाती है तो वो क्या कैरी करके ले जाती है, सैंड कैरी करके ले जाती है. सैंड पार्टिकल्स हिट्स रॉक इन द डेजर्ट विद द सिग्निफिकेंट फोर्स कोजिंग देम टू द एरोड. अब ये जो वो फ्लो करके ले जाएगी तो इस टाइप से कुछ हिट रॉक्स होते हैं, उस पर भी फोर्स उनका लगता जाता है. ऑफ्टन द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक इज एरोड वे एंड लीविंग अ थिन बेस. अब देखा जैसे हमने कि जो वो सैंड को कैरी करके ले जा रही है और जो लोअर पार्ट आपको इसका दिख रहा है उस पर बार बार उसका फोर्स लगता गया है. जब वो विंड उड़ के गई है तो धीरे धीरे जो नीचे वाला पार्ट है वो तो एकदम लोअर हो गया है. इस टाइप के उसको हम मशरूम रॉक भी बोल सकते हैं. अब फाइन एरर्ड रॉक्स मटेरियल और सैंड इज ऑल्सो डिपोजिट बाय द विंड. अब फ्लो हो के यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो विंड को क्या करती जाती है, डिपोजिट करती जा रही है लेयर्स को वहाँ की. This is thing, the fine particles of the land are carried over the long distance and deposit over a large area. अब इसमें जो हम देख रहे हैं जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं और फर्टाइल प्लेन्स, जो लैंड बहुत फर्टाइल होते हैं उसको लेस फर्टाइल करते जा रहे हैं. Read this chapter once again. If there is any problem in this chapter, you can call me anytime. Thank you.